तो कहानी शुरू होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो कि मैजिक करके बुरी आत्माओं को कैद किया करती थी। ये औरत जमीन को खोद रही होती है और जमीन के अंदर से इसको एक बहुत ही पुराना बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स के ऊपर स्नेक का एक सिंबल बना हुआ था। बॉक्स को जमीन से बाहर निकालने के बाद ये औरत मैजिक करने लगती है। अपना मैजिक पूरा करने के बाद ये उस बॉक्स को अपनी कार में रखकर वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में आया होता है। उस लड़के की फ्रेंड उस रेस्टोरेंट में काम किया करती थी और उस लड़की का नाम था ईडन। ईडन और उसके दोस्त की आपस में लड़ाई हुई पड़ी थी जिसकी वजह से वो दोनों आपस में ठीक से बात नहीं कर रहे थे। तभी हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि अपने ट्रक के साथ उसी रेस्टोरेंट में आता है और उस आदमी का नाम होता है रे। रे अपना खाना पैक करवा के वहाँ से चला जाता है। काम से फ्री होने के बाद ईडन अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी ईडन को फॉलो करते हुए ईडन का वही फ्रेंड उसके पीछे पीछे आने लगता है। वो दोनों एक ब्रिज पे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही ट्रक वाला आदमी यानी कि रे आ जाता है। रे अपना ट्रक लेकर उस ब्रिज से गुजर ही रहा होता है कि सामने से वही लेडी आ जाती है जो कि ब्लैक मैजिक किया करती थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और उसके पास वही बॉक्स था। वो लेडी सामने से आ रहे रे के ट्रक को नहीं देख पाती जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार नीचे गिरने ही वाली होती है। रे उस लेडी की हेल्प करते हुए उसको कार से बाहर निकालता है। एक्सीडेंट की वजह से उस लेडी को काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं। वो लेडी रे को बार बार यही कह रही होती है कि इस बॉक्स को कार से जल्दी बाहर निकाल दो। उस लेडी को बाहर निकालने के बाद रे उस बॉक्स को कार से बाहर निकालने के लिए कार के अंदर जाता है लेकिन तभी वो बॉक्स अपने ही आप खुल जाता है और उसमें से एक बहुत ही बड़ा स्नेक बाहर निकलता है जो कि रे को काट लेता है और इसके बाद वो कार भी पानी में गिर जाती है। उस बॉक्स में और भी छोटे छोटे सांप थे जो कि अब आजाद हो चुके थे और वो सारे सांप एक एक करके रे को काटने लगते हैं और इसके बाद पानी में डूबकर रे की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वहां पर आती है जो कि रे की डेड बॉडी को पूल से बाहर निकालती है और वो मैजिक करने वाली लेडी उसकी भी मौत हो चुकी थी। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सीसी और सीसी उसी औरत की ग्रैंड डॉटर थी। सीसी अपनी दादी का एक लॉकेट अपने पास रख लेती है और पुलिस से उस बॉक्स के बारे में पूछने लगती है जो कि उसकी दादी की कार में था। सीसी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो उस बॉक्स को लेकर काफी ज्यादा डरी हुई है लेकिन पुलिस को लगता है कि उसकी दादी की मौत हो चुकी है जिसकी वजह से सीसी काफी ज्यादा दुखी है और पुलिस सीसी को उसके घर छोड़ आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रे की डेड बॉडी को चेक करने के लिए एक जगह पर लाया जाता है। रे की डेड बॉडी के पास एक आदमी खड़ा था और उसी ने रे की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना था। तभी उस आदमी को किसी की कॉल आ जाती है और कॉल सुनने के बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर रे की डेड बॉडी है ही नहीं। वो रे की डेड बॉडी को हर जगह पे ढूंढता है लेकिन उसको रे की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला रे के ट्रक को उसके घर छोड़ने आता है लेकिन तभी उस पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई है और जब वो पुलिस वाला पीछे घूमकर देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रे ही होता है। वो पुलिस वाला कुछ सोच समझ पाता इससे पहले ही रे एक रोड से उस पुलिस वाले पर हमला कर देता है और उसको जान से मार डालता है और बाद में उसके ब्लड से उसके माथे पर एक स्नेक का सिंबल बना देता है। इसके बाद हम ईडन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से दोबारा मिलने आई है। वो अपने फ्रेंड को कहती है कि सीसी की दादी की मौत हो चुकी है जिसकी वजह से सीसी काफी ज्यादा दुखी थी, इसीलिए हमें उसके पास जाना चाहिए, हमें उससे मिलना चाहिए। ईडन के फ्रेंड को कुछ काम होता है जिसकी वजह से वो ईडन के साथ जाने से मना कर देता है। इसके बाद ईडन अपने दो दोस्तों के साथ सीसी के घर जाती है और वो सीसी से पूछती है कि तुम उस दिन इतना क्यों डरी हुई थी, तुम उस बॉक्स को लेकर इतना ज्यादा क्यों डरी हुई थी। और सीसी यहाँ पर सारी बात बता देती है कि मेरी दादी बुरी आत्माओं को कंट्रोल करके उन्हें कैद कर सकती थी और उन्होंने 13 बुरी आत्माओं को स्नेक के रूप में उस बॉक्स में कैद करके रखा था। उन आत्माओं को कैद करने के बाद उन्होंने उस बॉक्स को एक जगह पे दफना दिया था लेकिन बाद में किसी ने वहाँ पे खुदाई की और उस बॉक्स को बाहर निकाल दिया। फिर मेरी दादी उस बॉक्स को किसी और जगह पे दफनाने जा रही थी लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई। बाद में उस बॉक्स के साथ रे भी पानी में चला गया। सीसी ये भी बताती है कि जब पुलिस ने उस बॉक्स को खोला तो वो बॉक्स खाली था और उस बॉक्स में जितने भी सांप थे अगर उन्होंने किसी इंसान को काट लिया तो वो सारी बुरी आत्माएं उस इंसान के अंदर आ जाएंगी जिससे वो आदमी उन बुरी आत्माओं के कंट्रोल में आ जाएगा और इसके बाद वो सबको एक एक करके मारता जाएगा। तभी ईडन बताती है कि पिछले 1-2 दिन से कुछ लोगों की मौतें हो रही हैं तो
सीसी कहती है कि ये किसी और का नहीं बल्कि रे का ही काम है, क्योंकि उन 13 बुरी आत्माओं ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। सीसी की इन सारी बातों पर ईडन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि सीसी की दादी की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से सीसी सदमे में है और इसीलिए ईडन अपने दोनों दोस्तों को मदद लाने के लिए बाहर भेजती है। जब वो दोनों मदद लाने के लिए बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी कार को किसी ने उल्टा कर दिया है। वहीं पर उन्हें रे का ट्रक भी दिखाई देता है और तभी उनके सामने रे भी आ जाता है। रे को वहाँ पर देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। रे उनका पीछा कर रहा होता है और तभी सामने से ईडन आ जाती है और वो भी रे को देख लेती है, जिसके बाद उसको ये समझ आ जाता है कि रे सभी को मारना चाहता है। इसके बाद ये तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं और सीसी के घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन ईडन का एक दोस्त घर के बाहर ही रह जाता है। तभी वहाँ पर रे आ जाता है और वो एक रोड को ईडन के फ्रेंड के पैर के आर पार कर देता है। रे अब सीसी के घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन वहाँ पर बुरी आत्माओं को भगाने के लिए एक लाइन बनाई होती है जिसे रे क्रॉस नहीं कर पाता। इधर ईडन के फ्रेंड के पैर में रोड आर पार हुई होती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो वहाँ से भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर रे आ जाता है, जो कि अब किसी जानवर से कम नहीं लग रहा था। वो उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है और उसके खून से सीसी के घर के बाहर उसी स्नेक का सिंबल बना देता है। इसके बाद वो ईडन के फ्रेंड की डेड बॉडी को खींचकर वहाँ से ले जाता है। तभी ईडन का वही फ्रेंड अपने एक और फ्रेंड को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि ईडन की कार को किसी ने उल्टा कर दिया है और अब वो दोनों भी सीसी के घर के अंदर आ जाते हैं। ये सभी लोग घर के अंदर रे के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि उनका एक फ्रेंड जो कि विंडो के पास खड़ा होता है और तभी रे एक चैन की मदद से उसको बाहर खींच लेता है। ईडन का फ्रेंड उसको बचाने के लिए घर के बाहर आ जाता है। रे उस पर भी हमला करने ही वाला होता है कि तभी ईडन एक गन से रे पर शूट कर देती है। सबको ये लगता है कि अब रे मर चुका है, लेकिन तभी रे फिर से खड़ा हो जाता है और ईडन के एक फ्रेंड पे हमला करके उसे जख्मी कर देता है। फिर ये सभी लोग वहाँ से भागकर फिर से सीसी के घर के अंदर आ जाते हैं और ईडन का वो फ्रेंड जो कि जख्मी था अब उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये सभी लोग वहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे। इसके बाद ईडन सीसी से पूछती है कि रे को कैसे रोका जाए, जिस पर सीसी कहती है कि हमें रे की बॉडी से उन बुरी आत्माओं को बाहर निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करना होगा, लेकिन मुझे अच्छे से ब्लैक मैजिक करना नहीं आता। तो वो कहती है कि मुझे एक दूसरा तरीका पता है, जिसके लिए हमें एक जिंदा और एक मरे हुए इंसान की जरूरत पड़ेगी। तो वो सभी लोग अपने मरे हुए फ्रेंड के ऊपर उस रिचुअल को करने का फैसला करते हैं। इसके बाद सीसी उस रिचुअल को करने लगती है। तभी रे सीसी के घर को अपने ट्रक के साथ बांधकर खींचने लगता है, जिससे ईडन के दो फ्रेंड घर के बाहर खींचे चले जाते हैं। सीसी भी काफी बुरी तरह से फंस जाती है। ईडन उसे निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर रे आ जाता है। तभी सीसी उस डेड बॉडी के ऊपर हमला करती है, जिससे रे को दर्द होने लगता है, जिससे सीसी को ये पता चल जाता है कि रिचुअल अपना काम कर रहा है, लेकिन इसका रे पर कोई भी असर नहीं होता और वो धीरे धीरे करके सीसी के पास आ जाता है और उस पे हमला करके उसको मार डालता है। तभी ईडन के फ्रेंड अपनी जीप लेकर वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों जीप में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रे उनके पीछे पड़ जाता है और एक चेन की मदद से ईडन की फ्रेंड को खींचने लगता है। ईडन अपनी फ्रेंड को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन सामने ही एक ट्री आ जाता है, जिससे टकराने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ईडन और सिर्फ उसका एक दोस्त बचा था और वो दोनों वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे जाकर वो देखते हैं कि रास्ता बंद है, इसीलिए वो दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और यहाँ पर रे भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से रे उनके सामने आ जाता है। ईडन का फ्रेंड रे से मुकाबला करता है और वो ईडन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। ईडन भागते भागते एक कब्रिस्तान में आ जाती है, जहाँ आने पर वो देखती है कि उसका फ्रेंड और रे कहीं पर भी नहीं है। तभी वहाँ पर ईडन को दो सांप के सिंबल दिखाई देते हैं, जिन्हें रे ने बनाया था। ईडन को उन सभी लोगों की डेड बॉडी भी मिल जाती है जिन्हें रे ने मारा था। तभी ईडन को ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई आ रहा है, जिसके बाद वो खुद को बचाने के लिए उन डेड बॉडी के बीच में ही छुप जाती है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रे ही आता है। रे वहाँ पर ईडन के फ्रेंड की डेड बॉडी को फेंकता है। ईडन देखती है कि उसके फ्रेंड को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। अपने फ्रेंड की लाश को देखने के बाद ईडन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वो एक चाकू को उठाती है और रे पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन रे को पता चल जाता है और वो ईडन को उठाकर पटक देता है। तभी ईडन की नजर वहाँ पर पड़ी एक
वाइन की बोतल पर पड़ती है और वो उस वाइन की बोतल में आग लगाकर रे की तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से रे के पूरे शरीर में आग लग जाती है। रे बुरी तरह से जल चुका था, लेकिन फिर भी वो ईडन पे हमला करने लगता है। तभी ईडन सीसी की दादी का लॉकेट रे की तरफ करती है, जिसके बाद रे बिल्कुल ही शांत हो जाता है और कुछ ही देर बाद वो बुरी आत्माएं जो कि रे के शरीर के अंदर जा चुकी थी, वो सभी सांपों के रूप में रे के शरीर से बाहर निकलने लगती हैं और वो सभी सांप ईडन पे हमला करने लगते हैं। लेकिन उस लॉकेट की वजह से ईडन बच जाती है। यहाँ पर ईडन उन सारी बुरी आत्माओं और रे को कैद करने के बाद वहाँ से भाग निकलती है। वो वहाँ से निकलने के बाद रे के ट्रक के पास पहुँच जाती है और वो ट्रक में बैठकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ट्रक तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था और तभी वहाँ पर रे आ जाता है और रे से बचने के लिए ईडन फिर से जंगल की ओर भागने लगती है। रे भी जंगल में उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन रे को ईडन वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो ईडन को इधर उधर ढूंढ ही रहा होता है कि तभी ईडन रे के ट्रक को लेकर वहाँ आती है और वो रे को बुरी तरह से कुचल देती है, जिसकी वजह से रे की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ईडन ट्रक से बाहर आती है और वो देखती है कि रे की मौत हो चुकी है। रे को मारने के बाद ईडन वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।